आधुनिक कंप्यूटर्स को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 या 55 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन इनके विकास का इतिहास बहुत ही पुराना है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थर्ड चैप्टर। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इतिहास में सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था अबेकस। इसका आविष्कार प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लगभग 2700 से 2300 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। अबेकस मोतियों के माध्यम से वस्तुओं की गिनती और बुनियादी गणनाओं जैसे जोड़ घटाव करने का एक प्राचीन यांत्रिक उपकरण था। अबेकस कंप्यूटर के इतिहास को सबसे प्रारंभिक मैकेनिकल कैलकुलेटर के रूप में गिना जाता है। और इसके बाद 1617 में जॉन नेपियर ने एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था नेपियर्स बोन्स। ये जो है स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और इस कंप्यूटर का प्रयोग गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था। और इस कंप्यूटर की विशेषता ये थी कि ये 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के पास आ जाते थे। और गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को राप्डोलोगिया कहते हैं। एंड इसके बाद 1642 में एक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था जिसका नाम था पास्कलाइन, और इसे बनाया था ब्लेज पास्कल ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। और इस कंप्यूटर का प्रयोग संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। और इस कंप्यूटर की विशेषता ये थी कि यह प्रथम मैकेनिकल एंडिंग मशीन था और यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता था। 1642 के बाद 1801 में एक कंप्यूटर बना था जिसका नाम था जैकार्ड लूम, जिसे जोसेफ मैरी जैकार्ड ने बनाया था, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। और इस कंप्यूटर का प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किए जाते थे। एंड इसकी विशेषता ये थी कि यह प्रथम मैकेनिकल लूम था और ये एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों पर उपयोग किया जाता था। है ना इंटरेस्टिंग। एंड इसके बाद चार्ल्स बैबेज ने पहला कंप्यूटर 1822 में बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। एंड इसके बाद चार्ल्स बैबेज ने ही 1837 में एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बैबेज लंदन के रहने वाले थे और इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था एनालिटिकल इंजन 1837 में, इसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने के लिए किया जाता था, सभी गणितीय क्रियाएं। और इसकी विशेषता ये थी कि यह प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर था और इस कंप्यूटर को आधुनिक कंप्यूटर्स का प्रारूप माना जाता है। ये एक मैकेनिकल मशीन था, इसलिए इस कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। और इसके बाद 1819 में हार्मर होलेरिथ ने एक कंप्यूटर बनाया था जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इस कंप्यूटर का नाम टैबुलेटिंग मशीन था और इसका प्रयोग जनगणना में होता था। जनगणना आपको पता होगा जो हर 10 साल के बाद होता है, जिससे हमें पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पाई जाती है। और इस कंप्यूटर की विशेषता ये थी कि ये संख्या पढ़ने का कार्य छिद्र किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था और यह प्रथम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन था। इसके बाद 1944 में हार्वर्ड एकेन द्वारा डिजाइन और IBM द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम था हार्वर्ड मार्क 1, जिसे ASCC भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर 51 फीट लंबा, 5 टन वजनी, 3000 से अधिक रिले और 500 मिले तारों से बना था और इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी किया गया था। इसके बाद 1946 में पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम था एनियाक, जिसे अमेरिकी सेना के लिए जटिल बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र गणनाओं को स्वचालित करने के लिए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब थे। इसका वजन 30 टन था और ये 1500 वर्ग फुट के कमरे में रखा जाता था। इसके बाद 1946 में जॉन वन न्यूमैन ने इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था एडवैक, ADVAC। ये भी अमेरिका के ही रहने वाले थे। ये जो कंप्यूटर था इसका प्रयोग स्टोर प्रोग्राम के साथ कंप्यूटर के लॉजिकल डिजाइन में प्रयोग किया जाता था। एंड इसकी विशेषता ये थी कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन कंप्यूटर था। 1947 के बाद 1949 में एक कंप्यूटर बना था जिसका नाम था एडसैक और इसे बनाया था मॉरिस विल्कस ने, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। और इस कंप्यूटर का प्रयोग मेमोरी में निर्देश तथा डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता था और लॉजिक के लिए वैक्यूम ट्यूब तथा मेमोरी के लिए मरकरी डिले लाइन का प्रयोग किया जाता था। और इस कंप्यूटर की विशेषता ये थी कि यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। इसके बाद 1951 में जारी किया गया यूनिवैक कंप्यूटर।
यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में व्यावसायिक रूप से निर्मित पहला सामान्य प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसे जे प्रेसपर एकर्ड और जॉन मैचली द्वारा विकसित किया गया था। इसमें 5000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और इसका वजन 8 टन था। और इस कंप्यूटर में 1952 के राष्ट्रपति चुनाव की भविष्यवाणी करके प्रसिद्धि हासिल की थी। इसे केवल विज्ञान के लिए नहीं बल्कि व्यवसाय के लिए भी डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट कंप्यूटर है IBM 365, जिसे 1954 में IBM कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक, सरकारी और शैक्षणिक कार्यों के लिए किया गया था, जिसके 2000 से अधिक यूनिट्स बेचे गए थे। तो ये थे कुछ कंप्यूटर जो इतिहास में आविष्कार किए गए थे। एंड कंप्यूटर के इतिहास में आगे देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम देखते हैं आगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। आधुनिक कंप्यूटर्स के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा जाता है। टोटल कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इन 5 पीढ़ियों के बारे में जानते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स, जिसका समय 1940 से 1956 तक माना जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। एंड इन कंप्यूटर्स का स्टोरेज और गति मैग्नेटिक ड्रम यानी मिली सेकेंड का होता था। और ये जो कंप्यूटर होते थे ये मशीनी भाषा यानी कि बाइनरी नंबर 0 और 1 से कार्य करता था। एंड इन कंप्यूटर्स की विशेषता ये थी कि ये सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता के होते थे और मंद गति से इनपुट आउटपुट देते थे और ये नॉन पोर्टेबल भी थे। एंड प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक और सामान्य व्यापार सिस्टम में किया जाता था, जैसे कि एनियक कंप्यूटर, यूनिवैक कंप्यूटर, मार्क 1 कंप्यूटर इत्यादि। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स, इनका समय काल 1956 से 1963 तक था। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे इनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर यानी कि सेमीकंडक्टर से बने होते थे। एंड इन कंप्यूटर्स का स्टोरेज डिवाइस और गति मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी के होते थे। माइक्रो सेकेंड, पहली पीढ़ी में मिली सेकेंड था एंड इसमें है माइक्रो सेकेंड। एंड इस कंप्यूटर का सिस्टम जो था मल्टीटास्किंग था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का विशेषता ये थी कि इस समय ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था और आकार और ताप में भी कमी आ गई थी। एंड ये कंप्यूटर थोड़ा तीव्र और विश्वसनीय था और इन कंप्यूटर्स का उपयोग व्यापार, व्यावसायिक प्रयोग जैसे कि IBM 1401 इत्यादि कंप्यूटर्स थे। आगे देखिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, इनका समय काल 1964 से 1971 तक था। एंड तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते थे, सिलिकॉन से बने होते थे। इनका जो स्टोरेज था और गति था मैग्नेटिक कोर प्राथमिक स्टोरेज माध्यम से चलते थे। एंड इसका स्पीड नैनो सेकेंड का था। प्रथम पीढ़ी में मिली सेकेंड, द्वितीय पीढ़ी में माइक्रो सेकेंड एंड तृतीय पीढ़ी में नैनो सेकेंड का था। इन कंप्यूटर्स का सिस्टम रियल टाइम उच्च स्तरीय था। एंड इन कंप्यूटर्स का विशेषता चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट का मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग होता था और ये जो है इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता था। एंड इन कंप्यूटर्स का उपयोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किया जाता था और ऑनलाइन सिस्टम और रिजर्वेशन सिस्टम में किया जाता था, जैसे कि NCR 395 कंप्यूटर और B6500 इत्यादि। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स, इनका समय काल है 1971 से 1990 तक। ये कंप्यूटर बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट से बने होते थे। इनमें माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं और इन कंप्यूटर्स का सेमीकंडक्टर मेमोरी था। एंड इसका स्पीड जो है पिको सेकेंड। और इन कंप्यूटर्स का विशेषता ये है कि इनसे मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई। एंड इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने के लिए और व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का उपयोग हुआ था। इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर PC और पोर्टेबल कंप्यूटर लैपटॉप का भी विकास हो गया था। अगला जो है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर्स। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर्स का समय वर्तमान समय से लेके आगे तक का है, यानी फ्यूचर। ये कंप्यूटर सबसे बड़े पैमाने ऑप्टिकल डिस्क पर इंटीग्रेटेड होते हैं। वर्तमान समय के जो कंप्यूटर हैं ये नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स कृत्रिम बुद्धि यानी AI और ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित हैं। ये अत्यधिक तेज, छोटे और सोच समझ लेने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि रोबोट्स और सुपर कंप्यूटर।
5th जनरेशन यानी आजकल के कंप्यूटर तो आप देख ही सकते हैं कैसा हो गया है। क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण हो रहा है, पोर्टेबल पीसी एंड लैपटॉप वगैरह भी आ गए हैं और स्मार्टफोन वगैरह। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्यूटर के 5 पीढ़ियाँ। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कंप्यूटर का इतिहास। आप लोगों ने देखा कब कब और किसने कहाँ कैसे कंप्यूटर का बनाया था, कैसे उसका उपयोग होता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड इसका जो अगला चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।